आखिर अमेरिका ने तुम्हें मारा। अगर तुमको प्रदर्शन करना हो तो जाओ अमेरिका में करो, इजराइल में करो, और किसी कंट्रीज में जाके करो। उसने भी तो दुबई में बम मारा, उसने भी तो ओमान में बम मारा, जो अमेरिका का जहाँ जहाँ बेस था। उस मामले में आपने प्रदर्शन नहीं किया। और जब खामनेई की मृत्यु होती है, खामनेई की मृत्यु तो बहुत पहले हो जानी चाहिए। वहाँ की जनता भी तो उसे नहीं पसंद कर रही है। ईरान के जो राष्ट्रपति खामनेई जी हैं मारे गए हैं। और देखिए ऐसा है जो वहाँ पे जो अटैक हुआ था वो देखिए कोई घर का भेदी लंकट है, इतना सटीक वहाँ पे जो है अटैक हुआ है कि वो जो ऑफिस में बैठे हुए थे वहाँ पे अटैक हुआ है। मतलब कि ऐसा नहीं कि कहीं और गिरा हो, कहीं आसपास हो वो उनके ऊपर, लेकिन वहीं पे वो गिरा जाके। इसका मतलब कोई न कोई वहाँ का आदमी जो था उसमें कहीं मिला हुआ होगा, मेरे जहाँ तक मैं समझता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 खबर। मैं स्वागत करता हूं चैनल पर। आपने देखा होगा कि इजराइल ने जिस तरीके से ईरान में बमबारी करी, उसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आपने देखा होगा कि भारत में भी विरोध प्रदर्शन कहीं ना कहीं बढ़ गया। आज बात करते हैं लखनऊ में। लखनऊ के घंटा घर पर भी इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन में, इजराइल के विरोध प्रदर्शन में, खामनेई के समर्थन में यहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और इजराइल का और अमेरिका का कहीं ना कहीं से विरोध किया। उसमें कुछ पत्रकार भी गए हुए थे। पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो कुछ लोगों को रास नहीं आया, तो उनके कैमरे तोड़ दिए गए, उनकी माइक छीन ली गई, उनको बुरी तरीके से मारा पीटा गया। तो क्या विरोध प्रदर्शन के नाम पर इस तरीके से पत्रकारों के साथ अभद्रता भी की जाएगी? ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई जिनकी मृत्यु हुई इजराइल के बमबारी के बाद, अब वही खामनेई साहब हैं जिन्होंने अपने ही देश में जब विरोध प्रदर्शन हो रहा था, लगभग 12,000 लोगों से ज्यादा लोगों को गोलियों से भुनवाकर मरवा दिया। तब क्या लोगों के लिए, उन मुसलमानों के लिए मन में पीड़ा नहीं जागी जो आज खामनेई के लिए जग गई और उनके लिए सड़कों पे उतर गए? लेकिन क्या वो ईरान के 12,000 मुसलमान नहीं थे, उनके लिए पीड़ा नहीं जगी जिसको खामनेई ने गोलियों से भुनवा कर मरवा दिया? ये गजब की राजनीति है, गजब के नेता हैं और गजब के लीडर हैं कि हजारों, यानी कि जिन्होंने अपने देश के नागरिकों को भुनवा दिया हो, उनके लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सर कैसे देख रहे हैं? मतलब कुछ भी धरना के नाम पे, मतलब वही से खामनेई ने 12,000 लोगों को अपने ही देश में मरवा दिया। कितने लोगों की हत्या करवा दी, महिलाओं के साथ रेप जैसे कांड हो गए। चुप बैठा रहा अपने सुप्रीम लीडर के लिए, इस्लामीकरण के लिए। आज उसकी मृत्यु हो जाती है इजराइल के घटने में, तो हमारे देश में मुस्लिम संगठनों द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। सवाल किए जाने पर पत्रकारों को भी बुरी तरीके से पीट दिया गया। कैसे देख रहे हो? देखिए, ऐसा है कि जो प्रदर्शनकारी हैं, पहले उनको ये समझना चाहिए कि प्रदर्शन कहाँ करना है। चलो, वो शिया लीडर थे, शियाओं के लीडर थे और धर्मगुरु टाइप के थे, सुप्रीम लीडर थे वहाँ के। लड़ाई हो रही कहाँ? अमेरिका, इजराइल और ईरान से। और प्रदर्शन आप इंडिया में करोगे, इंडिया के लोगों को, इंडिया के पत्रकारों को, इंडिया के जो एसेट्स हैं उसको नुकसान करोगे। ये गलत बात है। और सबसे बड़ी बात है, जब अमेरिका कह रहा है कि आप बम ना बनाओ, तो आप क्यों बम बना रहे हो आतंकवादियों को देने के लिए? क्या चाहते हो आप? क्यों ऐसा करना चाहते हो? आखिर अमेरिका ने तुम्हें मारा। अगर तुमको प्रदर्शन करना हो तो जाओ अमेरिका में करो, इजराइल में करो, और किसी कंट्रीज में जाके करो। उसने भी तो दुबई में बम मारा, उसने भी तो ओमान में बम मारा, जो अमेरिका का जहाँ जहाँ बेस था। उस मामले में आपने प्रदर्शन नहीं किया। और जब खामनेई की मृत्यु होती है, खामनेई की मृत्यु तो बहुत पहले हो जानी चाहिए। वहाँ की जनता भी तो उसे नहीं पसंद कर रही है। लेकिन यहाँ के लोग पसंद कर रहे हैं। उनके मृत्यु पर कहीं ना कहीं यहाँ पे शोक प्रकट कर रहे हैं। जब बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा था, तब यहाँ के कई मुसलमान ये कह रहे थे कि वो तो बांग्लादेश का मैटर है, यहाँ के लोग क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? यानी कि वहाँ मुसलमान मारा जाए तब इनके लिए देश और विदेश सब बराबर हो जाता है, हिंदू मारा जाता तब इनके लिए देश विदेश बराबर नहीं होता। यही बात समझ में नहीं आती है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, और एक समुदाय के लोग कर रहे हैं। और समझने वाली बात यह है कि चुनाव भी भारत में आने वाला है। कुछ दिनों से हिंदू मुसलमान हो नहीं पा रहा था, आपने देखा होगा।
कुछ दिनों से बहुत लोग प्रयास कर रहे थे, चाहे वंदे मातरम का ले आके, चाहे कुछ भी लाके, हिंदू मुसलमान हो नहीं पा रहा था। अब ये सिया वोटर्स हैं। सिया वोटर किसके हैं अगर आप जानते हो तो? बिल्कुल। लखनऊ में सिया वोट किसको करते हैं? मुस्लिम जरूर हैं वो, लेकिन वो वोट किसको करते हैं? वो करते हैं भारतीय जनता पार्टी। तो इसका मतलब उनके कहे में है। ये जितना भी प्रदर्शन पूरे भारत में होगा, अभी देखिएगा, ये खत्म नहीं होगा, अब बढ़ेगा ये। इसको फंड करेंगे लोग, इसको प्रोत्साहित करेंगे, इसको बढ़ाएंगे, जैसे हिंदू मुस्लिम जैसा माहौल खड़ा हो। और हिंदू मुस्लिम जैसा जब माहौल खड़ा होगा तो किसको लाभ होगा? सिर्फ एक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। तो कहीं ना कहीं भारत में भी ये जो है चुनाव से प्रेरित या फिर तुष्टीकरण से प्रेरित, इसको आप मान सकते हैं। और दूसरी बात रही खामनेई की, तो उसकी गतिविधियां आतंकवादी थी, आतंकवादियों को प्रमोट करता था, वो सामान देता था। और जो अमेरिका की बात है, अमेरिका का तो दुस्साहस है ही है। वो जहाँ चाह रहा है, आपने देखा कुछ दिन पहले अभी उसने वेनेजुएला को के प्रेसिडेंट को कब्जा कर लिया, अभी खामनेई को मार दिया, उनके आर्मी चीफ को मार दिया। तो ये, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जो इंटेलिजेंस है इजराइल की और अमेरिका की, वो किस लेवल की है कि बताइए। आपने एक बम मारा, उसमें आपका प्रेसिडेंट ही मर जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात होती है, उनका इंटेलिजेंस टॉप का है। और इन शक्तियों से मुझे तो डर है कहीं ऐसा ना हो जाए कि विश्व युद्ध में कन्वर्ट हो जाए, और कहीं अगर विश्व युद्ध हो गया तो बहुत नुकसान होगा सारे हाँ देशों सर, का। अभी आप देख भी रहे हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में अभी इस्लामाबाद पे भी हमला हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी यूएई, जहाँ कहा जाता था कि दुबई बड़ा शांत जगह है, बुर्ज खलीफा को खाली कराने की नौबत आ गई, वहां पे भी मिसाइल से अटैक हो गया। ईरान इजराइल लड़ ही रहे हैं, अमेरिका इधर लड़ ही रहा है, और रूस, और आपने देखा होगा कितने दिन से उधर युद्ध चल रहा है यूक्रेन में, रूस और यूक्रेन चल ही रहा है। यूरोप पूरा नाटो लगा ही हुआ है रूस के खिलाफ। और रूस और चाइना जो है वो ईरान के साथ खड़ा होने को तैयार हो गया। अगर रूस और चाइना एक साथ ईरान के साथ खड़े हो गए तो ये बड़े युद्ध की संभावना है। और अगर बड़ा युद्ध हो गया तो ये सबके लिए नुकसान होगा, क्योंकि युद्ध जो है वो किसी के लिए अच्छा नहीं है। चाहे पाकिस्तान अफगानिस्तान का आप चल ही रहा है, देख रहे हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान में अशांति, उधर इस्लामिक कंट्रीज में बहुत सारे जो अशांत पहले से ही हैं, उसमें भी शिया सुन्नी की लड़ाई चल रही है। वो कौन कौन से बहुत सारे मूवमेंट चल रहे हैं, है कि नहीं? ओमान, कुवैत जैसे तमाम, बहरीन जैसे देश ईरान के साथ खड़े हो गए हैं। देखिए ऐसा है, इस समय जो स्थिति है, जो जैसे ईरान ने बम गिराया दुबई के ऊपर, दुबई के पोर्ट पर बम गिराया, कोई भी इस्लामिक कंट्री जो कि सुन्नी है वो इजराइल के उसके साथ नहीं खड़ी है, ईरान के साथ। वो सारे अमेरिका के साथ खड़े हैं, वो कह रहे हैं हम अमेरिका का साथ देंगे, लेकिन वो उनका कोई पावर नहीं, उनकी शक्ति नहीं। लेकिन अगर चाइना खड़ा हो गया ईरान के साथ और रूस खड़ा हो गया तो ये बहुत बड़े विनाश का कारक होगा, और ये किसी के लिए अच्छा नहीं है। ये बताइए कि एक ईरान का सुप्रीम लीडर इजराइल के हमले में मारा जाता है, खामनेई, जिस खामनेई के ऊपर आरोप है कि अपने ही देश में कितने मुसलमानों को गोलियों से भुनवा के मरवा दिया हो। अभी आप कुछ दिन पहले देखे होंगे, तब हमारे देश में कुछ मुस्लिम संगठनों को दया भावना नहीं जागती है खामनेई के लिए, उन बच्चों के लिए, उन मुसलमानों के लिए कि धरना प्रदर्शन करे। आज वो खामनेई मारा गया इजराइल के हमले में, तो हमारे देश के मुसलमान उनके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, और उसके बाद वहां पर कुछ लोगों के द्वारा कुछ पत्रकारों को बुरी तरीके से सवाल करने में पीटा जाता है। क्या सेलेक्टिव मुसलमान है क्या मुसलमानों के लिए? खामनेई बड़ा नेता था, इसलिए उसके लिए हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। और जो खामनेई के द्वारा 12,000 से ज्यादा लोगों का नरसंहार करवा दिया जाता है, गोलियों से भुनवा दिया जाता है मुसलमान नागरिकों को, तब हमारे देश के मुसलमान क्यों नहीं सड़कों पर उतरे? देखिए, बड़ा आप बढ़िया मुद्दा लेकर आए। हमसे खामनेई से एक वो है, देश से हमारा वो बैरलेस्ट्रो तेल को लेकर वो संबंध है, और उनका अलग मुद्दा है। उनका क्या समस्या थी, वहाँ गृह युद्ध जैसा माहौल था, जो लोग देखे होंगे, एक सिगरेट से पीता हुआ औरत का तस्वीर वायरल हुआ था। तो तमाम जैसे चीज़ों को उन्होंने, वो था प्रेशर था लोगों का, वो अचानक निकला है। तो एक तो वो मुद्दा है। दूसरे मुद्दा है जो अमेरिका का, वो चाहता है कि पहले गृह युद्ध हो, फिर वहाँ के सुप्रीमो को मारा जाए, वहाँ के तेलों पे कब्जा किया जाए। एक ये मुद्दा रहा। तीसरा मुद्दा ये रहा कि 6 महीने पहले अगर हम देखेंगे, जब सिंदूर युद्ध हम लोग का चल रहा था, तो खामनेई से और उधर से इजराइल से युद्ध चल रहा था, सेम पैटर्न पे युद्ध चल रहा था। तो एक ये मुद्दा था।
कई मुद्दे अगर देखेंगे, ऐसा किसी अचानक लड़ाई नहीं होती, उसके पीछे बहुत बड़ा एक चलता है, संघर्ष चलता है। संघर्ष के बाद अगर कुछ आपको क्या लग रहा है इसमें शिया सुन्नी का ज्यादातर चल रहा है क्योंकि देखिए शिया एक तरफ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है मुस्लिम कंट्री, और एक तरफ सुन्नी, यानी कि अगर देखा जाए यूएई दुबई को कहा जाता था कि बड़ा शांत, लोग वहां जाके बड़े बड़े अमीर लोग वहां बसते थे, वहां पर ऐसी कोई सेना की जरूरतें नहीं होती थी, लेकिन वहां पर भी बम दागे गए ईरान के द्वारा, बुर्ज खलीफा को खाली करवाना पड़ गया, दुबई के एयरपोर्ट को बंद करना पड़ गया। तो क्या ये क्या संदेश दे रहा है, विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्या देश? देखिए, अगर चाइना अगर इसमें इन्वॉल्व होता है तो निश्चित विश्व युद्ध के बराबर हो जाएगा, लड़ाई शुरू हो जाएगी। चाइना और वो कह रहे थे कि मिसाइल बना रहे, किम जोंग उससे ज़्यादा हथियार बनाया, मगर उससे कोई अटैक नहीं हो रहा क्योंकि उसके पास तेल का उत्पादन नहीं है। ये जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्री है सबसे ज़्यादा तेल का उत्पादक देश है, तो यहाँ पे अमेरिका का फ्यूचर देख रहा है, अपना वो चीज़ें वो कर रहा है। अपना फ्यूचर देख के किसी को भी मरवाया जा सकता है। देखिए, इनका तो यूनाइटेड स्टेट में क्यों नहीं अब तक 200 बच्चे मारे गए, 300 बच्चे मारे गए, क्यों नहीं उस पर एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं है। ये तो अपना मनमानी चल रहा है, अपना जो कर रहा है। ईरान भी कह रहा है कि 130 से भी ज्यादा हमारे यहाँ स्कूली छात्र मारे गए। हाँ भाई, 200 से ऊपर लगभग, जी, उस समय मैं जब देखा था तो जी, 200 का ऊपर आ गया है। कि अब क्या मतलब लोग सेनाएं नहीं लड़ेंगी, अब निर्दोष लोगों के ऊपर, रईस इलाकों में, स्कूलों पर, हॉस्पिटलों पर एक दूसरे के ऊपर बम फेंका जाएगा क्या? देखिए, अगर सैटेलाइट से देखते हैं तो वहाँ पे लोग नहीं देखते। 500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर रेंज देखते हैं तो एक एरिया को हम टारगेट करते हैं। उस एरिया में क्या है उसको नहीं पता, वो एरिया को टारगेट करके जब आप गिराएंगे तो किसी स्कूल पे हो सकता है गिरे, किसी पे हॉस्पिटल पे गिरे, ऐसे हमने देखा था उस टाइम। और दूसरी बात, इससे हमारा जो हिंदुस्तान है वो शांति का प्रतीक है, हमसे उससे मतलब नहीं है। एक तरह से अगर देखा जाए, हमें यहाँ से अपना सुख शांति से हमें कैसे रोजगार करना है, कैसे अपने देश को विकास करना है, हम कैसे इजराइल पे डिपेंड ना होकर हथियार का स्वतः हथियार बनाए, कैसे हम अपना चीज़ों को और विकसित करें कि ऐसा नौबत ना आए। कई लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि इजराइल चाह रहा है, क्योंकि इजराइल हमेशा संकटों से घिरा पड़ा है, कि भारत में जगह मिल जाए उसको हथियार बनाने के लिए। क्या भारत कर सकता है क्या ऐसा? वैसे आज टॉपिक से हट कर है, कभी बाद में इस पर बात करेंगे। सर बताइए। आपको बहुत बढ़िया है। एक अभी DRDO के जितने भी वैज्ञानिक हैं उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, जो उधर का एक डोम बना है कि ऊपर से मिसाइलों को रिफ्यूज कर देता है, वैसे हमारे DRDO बना रही है, उसके लिए धन्यवाद है। कम से कम ऐसे वैज्ञानिक हमारे कम बजट में चीज़ें बना रहे हैं, और इनको सरकार थोड़ा और बजट देना चाहिए कि ऐसे हालात अगर युद्ध के हो तो हमारे पास बहुत चीज़ रहे, डोम के लिए तमाम ऐसे मिसाइलें, तमाम ऐसे S-40, 100 वाला, 400 वाला, वो चीज़ें हम लोग बनाए, सक्षम रहे। जब तक युद्ध शांति का प्रतीक है, अगर युद्ध अगर कब्जा कर लेगा तो ये शांति का नहीं। आज दर्शकों, मेरा थोड़ा गला भी खराब है बहुत ही ज़्यादा, लेकिन हम बात करेंगे। इधर आप ये बताइए, जिस तरीके से ईरान के सुप्रीम लीडर की वहाँ पर इजरायली हमला में खमेनी की मृत्यु हो जाती है, हमारे देश में लोग धरना प्रदर्शन पे उतर जाते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग कैसे देख रहे हैं? और कुछ पत्रकारों को आज मारा भी गया आपके लखनऊ के घंटाघर में। सवाल पूछना गुनाह हो जाता है क्या? सवाल तो करा ही जाएगा कि ये बताइए कि जब मासूम मुसलमानों को उसे खमेनी के द्वारा गोलियों से भुनवाया जाता है, तब हमारे देश की मुसलमानों की आत्मा नहीं जागती है, और खमेनी के लिए आत्मा जाग जाती है, वो मुसलमानों का लीडर बन जाता है, और हमारे देश में मुसलमान धरना देने शुरू कर देते हैं। यही जब बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा गया, पीटा गया हुई, तो हमारे देश के कुछ लोग यहाँ पर आके ज्ञान बांटते थे, ये बांग्लादेश का मामला है, हमारे देश में क्यों उठाते भाई? तो ये ईरान का मामला है तो हमारे देश के मुसलमान क्यों परेशान हो जाते हैं भाई? सवाल तो उठेगा मुसलमानों से भी। जो सवाल मैं यही इसीलिए दाग रहा हूँ, बांग्लादेश में जब हिंदुओं को, पाकिस्तान में हिंदुओं को जब मारा जाता है, तो हमारे देश के मुसलमान कहता है कि ये वहां का मामला है, हम यहाँ पर क्यों बोले भाई? हमारे देश में शांति होनी चाहिए। तो जब ईरान और इजराइल का, ये बहरीन का मामला है, अमेरिका का मामला है, तो यहाँ के मुसलमानों के पेट में क्यों दर्द हो जाता है, और यहाँ पर क्यों धरना प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ जाती है? और पत्रकार सवाल पूछेगा तो पीटा जाएगा। आज लखनऊ के घंटाघर पर क्यों मारा गया ऐसे पत्रकारों को? सवाल पूछना गुनाह हो गया? देखिए, ऐसा अगर पत्रकार के ऊपर जो हमला हुआ है तो इसका मैं निंदन करता हूं, और ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। पत्रकार का काम है क्वेश्चन करना है, नहीं तो पत्रकारिता किस बात की? अगर उनके ऊपर आक्रमण हुआ है तो ये हमें उसकी मैं घोर निंदा करता हूं, और सभी समाज को उसकी निंदा करना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, जो वहाँ पे जो आक्रमण हुआ था, वहाँ ईरान के जो राष्ट्रपति खमेनी जी हैं मारे गए हैं,
और देखिए ऐसा है जो वहाँ पे जो अटैक हुआ था वो देखिए कोई घर का भेदी लंकट है, इतना सटीक वहाँ पे जो है अटैक हुआ है कि वो जो ऑफिस में बैठे हुए थे वहाँ पे अटैक हुआ है। मतलब कि ऐसा नहीं कि कहीं और गिरा हो, कहीं आसपास हो वो उनके ऊपर, लेकिन वहीं पे वो गिरा जाके, इसका मतलब कोई न कोई वहाँ का आदमी जो था उसमें कहीं मिला हुआ होगा, मेरे जहाँ तक मैं समझता हूँ। लेकिन यहाँ के देखिए, यहाँ की जो सेकुलर गैंग है, यहाँ के जो लोग हैं, कभी तो जब यहाँ बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जला दिया जाता है, हिंदू जला दिया जाता है, किसी भी मुस्लिम समाज का कोई भी आदमी रोड पे नहीं आता है कि कहने कि भाई चलो गलत हो रहा है। हम लोग तब भी बोल रहे हैं गलत है, भाई वो तो अमेरिका की प्रॉब्लम है, अमेरिका की और ईरान की, और क्या प्रॉब्लम था वो, यहाँ के मुसलमानों को ये सब बात नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो है वहाँ क्या प्रॉब्लम थी, क्या सिचुएशन था, आप इसी तरह राजनीति करते रहेंगे। आप जो है अगर बांग्लादेश में वहाँ पे हिंदुओं को मारा जाएगा, गिराया जाएगा, घर को जला दिया जाएगा, तब आप शांति कहेंगे, तब आप कहेंगे नहीं ऐसा वो हमारे देश का मसला नहीं है, आप यहाँ का जो माहौल न खराब करिए। अगर यहाँ का माहौल ख़राब करते हैं तो इसका मतलब आप जो है सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। लेकिन अगर वही ईरान में हो जाता है, वही कहीं भी हो जाता है, किसी भी देश में होता है, फिलिस्तीन में हो जाता है, तो आप जो है आके वो करते हो, जो है उससे खिलाफत करते हो। तो मेरा कहने का मतलब है इस तरह जो है ये बातें जो है लोगों को समझ में आनी चाहिए कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। उस देश की बात है तो वो अपना देश समझे जो है। ठीक है, तो दर्शकों हम बात कर रहे थे, आपने देखा होगा सवाल यही है कि जब बांग्लादेश में या पाकिस्तान में हिंदुओं को मारा जा रहा था, तब हमारे देश के सेकुलर गैंग के लोग मुसलमानों के द्वारा यहाँ पर कहा जा रहा था कि वो दूसरे देश का मामला हमारे देश में क्यों। तो भाई जब गाजा में हमला होता है हमास के ऊपर, जब ईरान में खामनई मारा जाता है, वो खामनई जिसने अपने ही देश में कितने मुसलमानों की हत्याएं करवा दिया हो, तब हमारे देश के मुसलमानों की आत्मा नहीं जागी क्या? मैं सभी मुसलमानों को नहीं कर रहा हूँ, जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। और खामनई के लिए इतना बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग। प्रदर्शन ठीक है, पत्रकारों के द्वारा सवाल पूछे जाने के बाद कुछ पत्रकारों का आप लोग बुरी तरीके से वहाँ पर पीट देते हैं। कहाँ का ये न्याय है? अब ये सरकार सोचे, उत्तर प्रदेश की सरकार जाने कि ऐसे लोगों को कब तक छूट दी जाएगी कि पत्रकारों को भी उनको मारने का हक मिल जाए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। देखते रहिए 99 खबर। नमस्कार।